नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित क्वेश्चन को और इसमें हम समझेंगे 10 क्वेश्चन को कि सीटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में पहला क्वेश्चन आता है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करेगा। यानी कि जो कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, वो निम्नलिखित में से किस तरीके से सहायता करेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, दूसरा है छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन करने में, तीसरा है शिक्षण अधिगम गतिविधि की योजना बनाने में, और चौथा है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है शिक्षण अधिगम गतिविधि की योजना बनाने में। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को इसलिए आना चाहिए क्योंकि शिक्षण अधिगम गतिविधि की योजना बना सके। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा कि एक बालक बुद्धि की औसत उपलब्धियां अभिप्रेरण में, उच्च सृजनात्मक में, निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है। यानी कि एक जो बालक है जिसकी बुद्धि की औसत उपलब्धियां अभिप्रेरण में उच्च और सृजनात्मक में निम्न है और सामाजिक विकास में औसत है। ठीक है, तो ये उदाहरण किसका है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, तीसरा है मापनीय व्यक्तिगत विभिन्नता और चौथा है अवलोकनीय व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, यानी कि इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए स्कूल में क्या करना चाहिए। यानी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए स्कूल में क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया। पहला है अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए, दूसरा है अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए, तीसरा है सभी अधिगमकर्ताओं को की व्यक्तिगत जरूरत को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए, और चौथा है उनकी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है चौथा कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूल में उनकी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है चौथा क्वेश्चन है कि सुमित हमेशा लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में सोचता है। वह अक्सर यह जानने के लिए उत्सुक दिखाता है, यानी जानने के लिए कोशिश करता है कि लोगों का जो रंग है वो सांवला और गोरा क्यों होता है, कुछ लोग लंबे, कुछ लोग छोटे क्यों होते हैं, कुछ पतले क्यों होते हैं और कुछ मोटे क्यों होते हैं। ठीक है, उसकी जिज्ञासा व्यक्तिगत विविधताओं को किस पहलू से संबोधित करता है। यानी कि जो सुमित है वो जानना चाहता है कि शरीर की जो बनावट होती है, वो सोचता है, उसकी जानने के लिए इच्छा हो रही है कि लोगों का जो रंग होता है क्यों गोरा होता है, क्यों काला होता है, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, ये कैसे क्यों होता है उसकी जानने की इच्छा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया। पहला है भाषाई विभिन्नता, दूसरा संज्ञानात्मक विभिन्नता, तीसरा है शारीरिक विभिन्नता, चौथा है नैतिक विभिन्नता। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है शारीरिक विभिन्नता, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा, शारीरिक विभिन्नता। ठीक है, इसके बाद हम चौथा देखते हैं। इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। पांचवा है कि एक ऐसी कक्षा जिसके विद्यार्थी का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि एक ऐसी कक्षा हो जिसमें विद्यार्थी अलग अलग तरह के हों, कुछ कम पढ़ने वाला, कुछ कमजोर हो, तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए कक्षा में। ठीक है, तो पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, और चौथा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति विभिन्नताओं को मुख्य बाधा समझनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। यानी छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं के पसंदीदा अधिगम शैली संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को डॉट डॉट, यहाँ डॉट रहेगा, डॉट करना चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन देगा। पहला है का सम्मान, को अनदेखा,
का परिवर्जन को खारिज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है का सम्मान। यानी एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं के पसंदीदा अधिगम शैली संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है सातवां क्वेश्चन है, सातवां है कि सोनाली को हमेशा बाहर खरीदारी पर जाना है और अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद है, और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन रेखा को दूसरे से बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, और घर में रहना पसंद है क्योंकि उसे घर का काम करना अच्छा लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला रुचि में अंतर, दूसरा है अधिगम की शैली में अंतर, तीसरा है विचारों का स्तर में अंतर, और चौथा है मूल्यों में अंतर। तो इसका ये जो है राइट आंसर होगा रुचि में अंतर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद अगला है आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पर जैविक विभिन्नताओं के विभिन्नताओं पर जैविक आनुवंशिकता का प्रभाव सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो व्यक्ति की विभिन्नताओं पर जैविक आनुवंशिकता का प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण वर्णित करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है एक बच्चे का पालन पोषण एक विशिष्ट सामाजिक वातावरण में होता है, जैसे कि एक जनजाति में तो उस जनजाति के मूल और उसी जनजाति की मापदंडों उसमें निहित होता है। दूसरा है कक्षा की स्थिति में एक छात्र अपने साथ एक विशिष्ट सांस्कृतिक आनुवंशिक लाता है जो उसके साथियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीसरा है पारिवारिक के बाहर के व्यक्तिगत तुलना में एक बच्चा वृत्त क्षमता बुद्धि लब्धि मामले में अपने माता पिता भाई बहनों का समान होता है। और चौथा है एक अमीर और बेहतर घर में रहने वाला बच्चे ने सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ अपने जीवन में वांछनीय सफलता हासिल की। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, पारिवारिक बाहर के व्यक्तिगत की तुलना में एक बच्चा वृद्धि क्षमता बुद्धि के मामले में अपने माता पिता भाई बहनों के समान होता है। ठीक है, यानी इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो व्यक्ति विभिन्नताओं पर जैविक आनुवंशिक का प्रभाव सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि जो है उस उसके परिवार से आनुवंशिकता का जो गुण ट्रांसफर होता है वो किन नीचे जो दिया गया उन वो किसमें फॉलो करता है, यानी किससे मिलता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कि पारिवारिक बाहर व्यक्तिगत की तुलना में एक बच्चा वृद्धि क्षमता बुद्धि लब्धि और माता पिता भाई बहन के समान होता है। ठीक है, उसी के परिवार की तरह उसके माता पिता का बुद्धि उसकी कद ये सब उसके माता पिता या भाई बहन से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक श्रव्य दृश्य और प्रदर्शन गतिविधि को शामिल करने के लिए कक्षा की गतिविधियों में अंतर करता है। ऐसे करने से शिक्षक उनके संदर्भ में छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखता है। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है 9वें क्वेश्चन में कि एक शिक्षक जो है श्रव्य दृश्य और प्रदर्शन गतिविधि को शामिल करने के लिए कक्षा के गतिविधि में अंतर करता है। ऐसा करने से शिक्षक उनके संदर्भ में छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें पहला है शारीरिक क्षमताओं को ज्ञान संबंधित कौशलों को अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को या अधिगम शैली को। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है अधिगम की शैलियों को। ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है 10वां क्वेश्चन है कि एक सजातीय कक्षा बनाने के लिए आप कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे समाप्त करेंगे। यानी कि एक सजातीय कक्षा बनाने के लिए आप कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समाप्त करेंगे। ठीक है, इसमें पहला है विभिन्न श्रेणीकरण के साथ एक समान गृह कार्य देंगे, दूसरा है गृह कार्य को उनकी रुचियों के आधार पर व्यक्तिगत वितरण करेंगे, तीसरा है कक्षा के सभी स्तरीय कार्यों को गृह स्तरीय कार्य के रूप में देकर, और चौथा है छात्रों की योग्यताओं के अनुसार गृह कार्य वितरित करके। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है गृह कार्य को उनकी रुचियों के आधार पर व्यक्तिगत वितरण करते हैं। यानी कि एक सजातीय कक्षा को बनाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए गृह कार्य जो देंगे उनकी रुचियों के आधार पर और व्यक्तिगत वितरण करके उनको एक सजातीय कक्षा के रूप में व्यक्ति विभिन्नता को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने व्यक्ति विभिन्नता के 10 क्वेश्चन देखे।
अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।